कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय हमारे यहाँ जो यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, यूजीसी नेट के बैच में कविता की इकाई प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आप देखेंगे कि सूरदास के जो पद हैं उन पदों की व्याख्या कराई जा रही है। पद संख्या 1 से लेकर और 50 तक आप देखेंगे कि अगर 1 से 50 तक आप कर लेते हैं तो चाहे आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हों, यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हों, एमपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हों, आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हों, यूपीएचएससी की परीक्षा दे रहे हों, तो लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। वैसे 1 से 50 तक पद जो हैं उन्हें 3 खंडों में लोगों को दिया गया है व्याख्या। तो यहाँ पर पद संख्या 1 से लेकर 20 तक हम लोग चर्चा करेंगे। 1 से 20 तक की बात करेंगे भरमर गीतसार की। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तीनों पार्ट, ताकि आपको मिल सके और आप उनका रिवीजन भी कर सके। यहाँ पर सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ब्रजमाधुरी के गायक सूरदास वस्तुतः हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं। सूर सागर भक्ति और प्रेम का ही सागर नहीं, बल्कि मानव मन की असंख्य अथाह भाव तरंगों का भी विशाल सागर है। भ्रमर गीत, इस सूरसागर का जो भ्रमर गीत है प्रकरण है, जिसकी चर्चा, जिसकी व्याख्या हम लोग पद संख्या 1 से लेकर 20 तक इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 1। पद संख्या 1 राग सारंग है और इस राग सारंग में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला पद है, सूरदास कहते हैं कि पहले करि प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाय सकल सुध लीजो। श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हु तो भेटियो, और सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसत हमारो ताही मिले सच पाइयो, और सावधान है मेरे हु तो ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्वनमाल। जान डारियो तुम सघन बदन में ब्रज देवी रखवार, और वृंदावन सो बसत निरंतर कबहु न होत निरार। उद्धव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, सूरदास कृपा कर पठे यह सफल ब्रजरीत। तो यह पहला पद है। इस पहले पद में उद्धव के प्रति कृष्ण का कथन है। कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज में पहुंचकर सबसे पहले नंद जी को प्रणाम करना। पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजिए, नंद को पहुंचकर तो प्रणाम करना, क्योंकि वह हमारे पूज्य पिता हैं और पिता के प्रति पूज्य दृष्टि रखनी चाहिए। पुनः बड़ों का सम्मान भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार का अभिन्न अंग है, और प्रणाम करने के बाद उन्हें यहाँ का साफ समाचार बता देना। इसलिए भी ये बताना आवश्यक है कि जब से मैं ब्रजमंडल से यहाँ आया हूँ उन्हें हमारा समाचार नहीं मिला है। वह हमारा समाचार जानने के लिए व्याकुल हैं। और इसके बाद, और वहाँ वृषभानु गोप सो जाय सकल सुध लीजो, और इसके बाद आप बरसाने जाना और वृषभानु गोप की यानी राधा के पिता का भी समाचार ज्ञात करना। यानी राधा के कारण वृषभानु ने भी कृष्ण का राधा के कारण वृषभान से भी कृष्ण का अटूट संबंध है। और यही नहीं, सुदामा इत्यादि मित्रों से मेरी ओर से भेंटना, और बहुत दिनों से वियुक्त होने के कारण वह सब मेरे लिए दुखी होंगे। तो इसमें श्री कृष्ण की अपने मित्रों के प्रति सख्यानुभूति की मार्मिक व्यंजना हुई है। इसके बाद उन्होंने गोपियों के प्रति अपना संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि हमारे कुशल क्षेम का संदेश बताकर उनके कष्ट को दूर करना। और फिर कहते हैं मंत्री बन एक बसत, मंत्री एक बन बसत हमारो ताही मिले सच उपाइयो, सावधान है मेरे हु तो ताही माथ नवाइयो। वहां जाने पर तुम्हें वन में हमारे एक मंत्री से भेंट होगी, और उसे देखने पर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, और तुम बहुत सजगता पूर्वक उसे हमारी ओर से नमस्कार कहना। सजगता पूर्वक इसलिए कह रहा हूं कि वो मंत्री तुम्हें हमारी वेशभूषा में मिलेगा, और तुम्हें एक बार उसे देखने पर भ्रम होगा। कहते ना, सावधान है मेरो हूँ तो
ताही मात नवाइयो, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, और कर मुरली सिरमोर पंख पीतांबर उर्माल। भ्रम रहित निश्चल मन से उसे प्रेमाभिवादन करना। वो मंत्री परम सुंदर है। तो यहां सूरदास का अभिप्राय यह है कि वह परम सुंदरी राधा है, जो वियोग में कृष्णमय हो रही है। किशोरावस्था को वो प्राप्त है और उसके विशाल नेत्र अतिशय चंचल है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण वेश में रहने पर भी वो अपने चंचल नेत्रों और अनुपम सौंदर्य के कारण अपने को छिपा नहीं पाएगी। वो आसानी से पकड़ में आएगी। उसके पीतांबर, मोर पंख, वक्ष स्थल की वनमाला और मुरली के कारण भयभीत मत होना, क्योंकि सघन वन में वन देवी वहां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जान डारियो तुम सघन वन में ब्रज देवी रखवार, और वृंदावन सो बसत निरंतर, कबहु न होत निरार। उधो प्रत सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, और सूरदास कृपा कर पठे यह सफल ब्रजरीत। वह वृंदावन में निरंतर निवास करती हैं और वहां से कभी पृथक नहीं हो पाती। व्यंजना यह है कि ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति के रूप में राधा ब्रह्म में तन्मय रहती हैं और उस वन को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती। तो इस तरीके से उद्धव से श्री कृष्ण ने अपने मन की समस्त प्रीति का उल्लेख सहज रूप में कर दिया। वास्तव में मित्र से ही अपने मन के सुख दुख को कहा जा सकता है। इस कारण श्री कृष्ण ने अपने मन के सहज प्रेम भाव की व्यंजना उद्धव के समक्ष निसंकोच भाव से की है। सूरदास के शब्दों में उन्होंने कृपा पूर्वक इस प्रकार की ब्रजरीति, यानी ब्रज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो ये ब्रजरीत कहा गया। ब्रजरीत को समझाकर उद्धव को ब्रज भेज दिया। आगे का जो पद है, आगे का पद देखें, जिस पद में कहा गया है कि कहियो नंद कठोर भय, कहियो नंद कठोर भय, हम दो वीरे डारी पर घरे मानो थाती सौंप गए, और तनक तनक तय पाली बड़े किए, बहुत सुख दिखराए, और गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाए, और ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपने जाए, बहुर विधाता जसमत जू के हम ही न गोद खिलाए, और कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, और सूरदास ब्रज समाधान कर आंजू कलई हम आए। हे उद्धव, नंद से जाकर स्पष्ट रूपेण कह देना कि हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में, यानी यहाँ वासुदेव और देवकी के आवास से तात्पर्य है, हम दूसरों के घर में छोड़कर ऐसे चले गए हैं मानो वे धरोहर सौंप गए हैं, मानो वे थाती सौंप कर गए हैं। कहने का आशय यह है कि वही इतने कठोर हो गए कि हम लोगों के प्रति उनका आत्मीय भाव मानो नष्ट हो गया हो। पहले तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उन्होंने बड़े लाड प्यार से हम लोग पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत सुख दिया। उनके वात्सल और स्नेह की यही सीमा नहीं थी, बल्कि जब हम गोचारण के लिए निकलते थे तो वह हमारे पीछे पीछे कोसों चल पड़ते थे। लेकिन अब तो उनकी निष्ठुरता कहीं नहीं जा सकती है। कहने का आशय यह है कि अब उनके बचपन के वात्सल्य का स्रोत सूख गया है। अब तो ये वासुदेव और देवकी मुझे अपना पुत्र बताते हैं। भला मैं उन्हें क्या जानूं? मैं तो आपका ही पुत्र कहलाता था। जब मैं पहले और अब की स्थिति का ये वैषम्य देखता हूँ, विविधता देखता हूँ, तो मेरी मनोव्यथा अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। जब से मैं मथुरा आया हूँ, विधाता ने मुझे यशोदा की गोद में खिलाने का अवसर नहीं दिया, यानी मैं पुनः यशोदा की गोद में खेलने का सुयोग हमें नहीं मिला। तो स्पष्ट व्यंजना ये होगी कि माता यशोदा के मधुर प्यार से हुए निरंतर वंचित होते गए। यद्यपि मथुरा में उन्हें सभी प्रकार के राज्य और नगर के सुख प्राप्त हुए, लेकिन ब्रज के उस सहज और स्नेह से युक्त व्यवहार के समक्ष इस कृत्रिम और अस्वाभाविक सुख से उन्हें कहते हैं कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। सूरदास ब्रज समाधान करो आज कलही हम आए। सूरदास के शब्दों में श्री कृष्ण पुनः अपनी मानसिक दशा का चित्रांकन करते हुए कह रहे हैं कि हम बहुत ही शीघ्र अल्पकाल में आएंगे। उद्धव जी, तुम नंद जी को पूरी तरह संतावना दे देना कि अब हम मथुरा में नहीं रुकेंगे। अब इसके बाद में तीसरे पद की ओर आते हैं और तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद क्या है हमारा? तीसरा पद है राग विलावल। और इस राग विलावल में क्या कहा गया है, आइए राग विलावल की ओर चलते हैं। तब ही उपंग सुत आए गए, तब ही उपंग सुत
आय गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भर भर अंक लाए। अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछताने, और ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवे तब आने। या आगे रस काव्य प्रकाशे, जोग वचन प्रगटावें, सुर ज्ञान दृढ़ या के हृदय, जो तिन जोग सिखावें। ब्रजवासियों की स्मृति में तन्मय श्री कृष्ण किसी को ब्रजमंडल भेजना चाहते थे। उसी समय उनके मित्र उपंगसुत, किसके लिए कहा गया है? उद्धव के लिए। उद्धव जी आगे। दोनों मित्रों में कोई अंतर नहीं है, दोनों निष्कपट भाव से गले लगकर परस्पर मिले और कृष्ण के सादृश। उद्धव का शरीर भी अत्यंत सुंदर, अर्थात वह भी श्यामवर्ण और आकर्षक है, लेकिन दोनों में अंतर की रेखा यदि खींची जा सकती है तो यही कि कृष्ण का हृदय जहाँ गोपियों की प्रेम भक्ति से परिपूर्ण है, वहीं उद्धव जी का हृदय इससे काफी दूर है। तो प्रेम और भक्ति को स्पर्श तक नहीं कर सके उद्धव। इसे देखकर श्री कृष्ण पश्चाताप करने लगे और वह कहने लगे कि यदि आकर्षक और लावण्यमय शरीर के साथ ही इन्हें प्रेम और भक्तिमय हृदय भी मिला होता तो क्या ही अच्छा होता। खैर, अब उत्तम यही होगा कि प्रेम और भक्ति का जो स्रोत इनके मानस में सूख गया है उसे प्राप्त करने के लिए इन्हें ब्रज भेज दिया जाए, और वहां जाने पर ही इनके आकर्षक शरीर के अनुसार आकर्षक हृदय भी हो जाएगा। यह तो ऐसा शुष्क मानस प्राणी है, रस काव्य इसमें नहीं है। ऐसा शुष्क मानस प्राणी है कि यदि इसके समक्ष किसी रसात्मक काव्य की चर्चा करते रहें तो यह अपने शुष्क दर्शन और योग शास्त्र की जटिलताओं का विश्लेषण करने लगता है, दर्शन और योग की गहराई में ही उत्तरोत्तर प्रवेश करने लगता है। इसके हृदय में ज्ञान की ऐसी दृढ़ता है कि यदि इसे गोपियों के पास भेज दिया जाए तो ये उन्हें भी ज्ञान की ही शिक्षा देगा। तो व्यंजना यह है कि प्रेम और भक्ति के महत्व से अपरिचित उद्धव को ब्रज भेजना ही उत्तम होगा, जहां पहुंचने पर ही इनके ज्ञान विषयक गर्व का पतन जरूर होगा। अगला पद दिया गया, आइए अगला पद को देखते हैं कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंगसुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। और यह चित्त होत जाऊं मैं अब ही यहाँ नहीं मन लागत, और गोप गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी कह जसमत पूत जेब कर प्रेम, सूर श्याम के वचन सहित सुन व्यापत आपन नेम। चौथे पद में यह कहा गया यहाँ पर कि अपने मित्र ज्ञानी उद्धव के आने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की प्रीति का प्रसंग छेड़ दिया, हरि गोकुल की प्रीति चलाई। और इसी क्रम में उन्होंने उद्धव का सुनो उपंगसुत मोहिना बिसरत ब्रजवासी सुखदाई है। उद्धव सुनो, मुझे सुख देने वाले वह समस्त ब्रजवासी भूलते नहीं हैं जिन्होंने अतीत से हमारे जीवन में प्रेम और साहित्यता की धारा प्रवाहित की है। यह चित्त होत जाऊं मैं अब ही यहाँ नहीं मन लागत। अब तो यही मन करता है, यही मन में आता है कि मैं यहाँ ना रहूं, मैं वहीं चला जाऊं, मेरा मन अब यहाँ नहीं लगता है। ब्रजमंडल में रहते समय मैं उन गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। ब्रजमंडल में रहते समय मैं उन गोप ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाया करता था, और मुझे वन जीवन की ऐसी मधुर अनुभूति से परम सुख मिलता था। तब इसी से उन ग्वालों का साथ छोड़ना या छोड़ते समय मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। अब तो ऐसा सुख स्वप्न हो गया है। कह माखन चोरी कह जसमत पूत जेब करी प्रेम। अब माखन चोरी का आनंद यहाँ कहाँ, और वह सुख भी यहाँ कहाँ प्राप्त होगा। जब यशोदा जी बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ कहा करती थी, हे पुत्र भोजन कर लो, सूर श्याम के वचन सहित सुन व्यापत अपन ने। श्री कृष्ण जी ऐसी मधुर और प्रेम युक्त वाणी को सुनकर उद्धव के मन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, और वह सूर के शब्दों में अपने योग और ज्ञान की विविध रीतियों और विधि विधान में ही डूब जाते हैं। आगे का जो प्रसंग है, आगे का प्रसंग देखें। आगे कहा गया कि जसुपत लख्यों ते ही मुस्कात, कहत हम मन रही जो सोई भई यह बात। और वचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बिसराए। रैन सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, नंद जसुमत नारी नर ब्रज यह मेरो जह मेरो प्राण। कहत हरि सुन उपंग सुत
ये कहत हो रसरीत, सूरचित ते टरत नाही राधिका की प्रीत। ये जो पांचवा पद है, इस पद में आप देखेंगे कि जसुपति जदुपति लख्यों ते ही मुस्कात। लखत, तो लखत का आशय यहां पर क्या होगा? लखत का आशय देखें। हेलो, अभी क्लास के बाद बात करते हैं। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आशय क्या है इसका जो दिया गया है। श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी बातों पर उद्धव जी मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट में वास्तविक व्यंजना यह है कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म होकर भी ब्रजवासियों के झूठे और लौकिक प्रेम में विफल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। आगे कहा कि उद्धव की बातों पर विचार करते हुए श्री कृष्ण ने मन ही मन में यह कहा कि जो मैं सोच रहा था वही बात आज सत्य हो गई। अर्थात सोच ये रहा था कि ब्रजवासियों के प्रेम प्रसंग को तो प्रस्तुत कर रहा हूं, परंतु इसका प्रभाव इस नीरस और ज्ञानी पुरुष पर कुछ नहीं पड़ रहा है। पुनः वाणी द्वारा वह प्रेम की चर्चा करते हुए अपनी मन स्थिति को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, सुनो उद्धव, सुनो उद्धव, मोह ब्रज की सुध नहीं बिसराए, रैन सोवत चलत जागत, लगत नहीं मन आन। हे उद्धव, मुझे ब्रज की बातें भूलती नहीं, और इनके कारण रात में सोते समय, चलते समय, जागृत अवस्था में मेरा मन अन्य विषयों में नहीं लगता है। वस्तुतः मेरा प्राण तो वहीं रहता है जहां नंद जी, यशोदा जी और ब्रज के नर नारी रहते हैं। दूसरे शब्दों में मेरे मन में इनके प्रेम के अलावा अन्य विषयों में किसी भी प्रकार की कोई रुझान नहीं है, मात्र इन्हीं से तन्मय रहता हूं। इसके अनंतर में कहने लगे, हे उद्धव, मन लगाकर सुनो, मैं तुमसे रस प्रीति की चर्चा कर रहा हूं। सूरदास के शब्दों में वह रसरीत यह है कि मेरे चित्त से राधिका का प्रेम किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो रहा है। मैं उस प्रेम को भूलना चाहता हूं, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता है। कहने का आशय यह है कि अन्य प्रेम को भले ही कुछ क्षणों को मैं भूल जाऊं, लेकिन प्रेम मूर्ति और ब्रह्म की आलादनी शक्ति राधा को कैसे भुलाया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं अगले पद में कि सखा, सखा सुनो मेरी एक बात। कहते हैं उद्धव से, हे मित्र, मेरी एक बात सुनिए। और क्या बात है? वह लतागन संग गोरिन सुधि करत पछितात, कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात। और सुरत आए रास रस की अधिक जिय अकुलात, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनो मोसो एक ही सो नाथ। तो ये जो पद दिया गया इसमें कहते हैं, हे उद्धव, हे मित्र, मेरी एक बात सुनिए। जब मैं कुंज की लताओं और उन लताओं में गोपियों के संग की गई सरस क्रीड़ा का स्मरण करता हूं तो बहुत पछताना पड़ता है। यद्यपि मथुरा में सभी भौतिक सुख उपलब्ध हैं, परंतु गोपियों के साथ क्रीड़ा करने में जो सुख मिलता था वह यहाँ कहाँ। इस अभाव को याद करके पश्चाताप करना पड़ता है। अब यहाँ उस सुंदरी राधा का दर्शन कहाँ, और वह रासमंडल की याद आती है जिसमें राधा और गोपियों के साथ नृत्य में भाव विभोर हो जाता था, तो मेरा मन अति व्याकुल हो जाता था। श्री कृष्ण की इस व्याकुलता भरी बातों को सुनकर उद्धव ने कहा, क्या कहा? उद्धव कहते हैं, सदा हित ये रहत नाही सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सोनाथ। हे कृष्ण, यह लौकिक प्रेम सदैव नहीं रहता, ये क्षणभंगुर और असत्य है, और ये सब मिथ्या जनित है, ये सब मिथ्या जात है, मिथ्या जनित है। तात्पर्य यह है कि संसार से संबंधित सभी बातें झूठी और भ्रामक हैं। हे प्रभु, मुझसे ये सत्य सत्य जान लो कि एकमात्र ब्रह्म का नाता सच्चा है और शेष जगत क्या है? शेष जगत मिथ्या है। आगे 7वें पद में कहते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। ब्रज को तुरत पठानो, पलानो नहीं पठानो है, सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। पठानो मतलब शीघ्र प्रस्थान करना।
पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। और यह मत दे गोपिन कह आवस, बिरह नदी में भाषाति, सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्मा बिन नहीं आसति। तो इस पद में कहते हैं, हे उद्धव, तुम अपने मन में ये निश्चय जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे मन से ब्रजमंडल भेज रहा हूं। ब्रजमंडल भेजने का कारण यह है कि बहुत समय से ब्रजवासियों का समाचार नहीं मिला है, और उनका ठीक ठाक समाचार लाने में तुम्हारे समान मैं किसी को अच्छा और नहीं समझता हूं। तुम निसंकोच ब्रज के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दो। पुनः तुम तो पूर्ण अखंड एवं अविनाशी ब्रह्म के ज्ञाता हो, मर्मज्ञ हो, ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण पंडित हो, और ऐसे ब्रह्म के बारे में जानते हो जो मात्र पितृ विहीन है, और रूपरेखा आकार रहित, जाति गोत्र सबसे मुक्त है, अर्थात वो ब्रह्म जो निराकार, सूक्ष्म, निरूपाधि और गुणातीत है। ऐसे ब्रह्म का मर्म तुम गोपियों को भी समझाओ, जो बिचारी वियोग रूपी नदी में डूब रही हैं, अर्थात जो वियोग की पीड़ा में दिवा रात्रि डूबी रहती हैं, वियोग के कष्ट से उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं। सूर तुरत यह जाए कहो, तुम ब्रह्म बिन नहीं आसति। सूर के शब्दों में उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का कथन है कि हे उद्धव, इस कार्य के लिए तुम तुरंत जाओ और उन्हें बतला देना कि बिना निर्गुण ब्रह्मोपासना के सांसारिक मुक्ति संभव नहीं है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, प्रेम और भक्ति से नहीं। अगला जो पद है उस अगले पद की तरफ आते हैं। ऊधो बेग ही ब्रज जाऊं, सुरत संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाऊं, और काम पावक तूल में तन बिरह श्याम समीर, भसम नाही ना होत पावत लोचनन के नीर, अजो लो यह भाते हैं कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर, और कहो कहाँ बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सुर सुमत विचारिए क्यों जिए सब बिनुमीन, जिए जब बिनुमीन। हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो और प्रेम संदेश सुनाकर गोपियों के वियोग जनित पीड़ा को दूर करो, उनकी पीड़ा को दूर करो। शीघ्र प्रस्थान करने का आशय यह है कि अब गोपियां श्री कृष्ण के वियोग कष्ट को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। प्रेम संदेश सुनने पर गोपियों के वियोग ज्वाला का शमन निश्चय ही हो जाएगा। पुनः कृष्ण गोपियों की वियोग अवस्था का कथन करते हुए कहते हैं कि उनका शरीर कैसा हो गया है। उनका शरीर काम पावक तूलमय तन विरह श्वास समीर, और भसम नाही ना होत पावत लोचनन के नीर, अजो लो यह भात कहें कछुक सजग शरीर। उनका शरीर रुई के समान अत्यंत कोमल है, अतः कामाग्नि से वो शीघ्र भस्म हो जाएंगी, वो इस विरह में भस्म हो जाएंगी, और वियोग के श्वास पवन से तो यह कामाग्नि अधिक प्रज्वलित हो सकती है, लेकिन नेत्रों के अश्रुजल के कारण यह भस्म नहीं हो पा रहा है। तो मेरा अनुमान है कि अभी तक गोपियों का शरीर इसी अवस्था में कुछ जीवित होगा, सुरक्षित होगा। ऐसी दारुण दशा में भी यदि उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलेगा तो गोपियां धैर्य कैसे धारण करेंगी। तो हे उद्धव, तुमसे मैं बहुत बनाकर मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इधर उधर ना कहकर, बहुत बनाकर नहीं बल्कि अपना दूत बनाकर उनके संबंध में भेज रहा हूँ, उन्हें समझाने के लिए भेज रहा हूँ। उनकी मार्मिक दशा का वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष देखने पर ही जब जाओगे तो पता चलेगा। पुनः तुम तो सज्जन और प्रवीण हो, व्यंजना यह है कि तुम्हें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अनुभवी हो, समझदार हो, तुम्हारे लिए इतना संकेत काफी है। तो हे ज्ञानी उद्धव, भला विचार करिए, सुर सुमत विचारिए क्यों जिए जब बिन मीन। भला विचार करो कि क्या पानी के बिना भी मछली जीवित रह सकती है। यानी गोपियां उन मछलियों के समान हैं जो मेरे प्रेम जल के क्षीण होने पर कदापि जीवित नहीं रह सकती। अगला पद है, पद दिया गया कि पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया मैया जानी अकुलाएं, और या को बिलग बहुत हम मान्यो जो कहीं पठयो धाय, कह लो कीर्ति मानिए तुम्हारी बड़ो कियो पै प्यास, कहियो जाए नंद बाबा सो अरु गही पकड़ो पाए, दो दुखी मन नहीं पावस धूमर धौरी गाय।
और यद्यप मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाए, सूरदास ब्रजवासी लोगन भेटत हृदय जुड़ाए। कृष्ण कहते हैं ब्रजमंडल जाने के लिए जो उद्धव तैयार होते हैं तो कहते हैं, हे पथिक, तुम हमारा यह संदेश ब्रज जाकर कह देना कि हम दोनों भाई यानी बलराम और मैं आवेंगे, हम दोनों भैया यानी बलराम और हम बहुत जल्दी ही आएंगे। और माता यशोदा घबराए नहीं। श्री कृष्ण के लिए माता का हृदय व्याकुल था, अतः उन्होंने यह संदेश इस आशय से दिया कि वो दोनों भाई शीघ्र उनका दर्शन करेंगे और उनकी घबराहट को दूर करेंगे। तुम यह भी कह देना कि देवकी के पास तुमने जो संदेश भेजा है उसमें अपने को धाय माना है, हमें तुम्हारे धाय के प्रयोग से महान कष्ट हुआ है। व्यंजना यह है कि धाय जैसे नगण्य शब्द के प्रयोग से हमें बहुत बुरा लगा है। अपने आप को आप धाय ना कहिए, धाय कहने से मुझे दुख होता है। आप तो परम पूज्य माता हैं और धाय तो नौकरानी और सेविका का बोधक है, दोनों में बहुत अंतर है। हम तो तुम्हारे उपकार के भार से दबे हुए हैं, तुम्हारे यश का वर्णन कहाँ तक करें। तुमने तो दूध पिलाकर हमें इतना बड़ा किया है, भला जिसने दूध पिलाकर बच्चा से हमें तरुण बनाया है उसके उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हे उद्धव, दोनों लोगों से तुम नंद बाबा के पांव पकड़कर हमारी ओर से कहना कि हमारी दोनों गायें श्याम और उज्जवल दुखी ना होने पाए, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यद्यप मथुरा में ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं है, किंतु तुम्हारे बिना वास्तविक सुख नहीं मिलता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा हृदय तो ब्रजवासियों को भेंटने पर ही शीतल हो पाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रजवासियों से मिलने पर ही हृदय की पीड़ा और दुख की ज्वाला दूर होगी। नीके रहियो जसुमत मैया, नीके रहियो जसमत मैया, आवेंगे दिन चार पाँच में हम हलदर दो भैया, और जा दिन ते हम तुमसे बिछड़े काहू न कहूँ कन्हैया। कहते हैं कृष्ण उद्धव से कि जाइए तुम माता यशोदा से जाकर कह देना कि तुम कुशल पूर्वक रहो, हम दोनों भाई 4-5 दिन में आ जाएंगे। हाँ, और यह अवश्य कह देना कि जिस दिन से तुमसे हम अलग हुए हैं हमको किसी ने कन्हैया नहीं कहा है, कन्हैया कहकर नहीं पुकारा है। अर्थात मथुरा आने पर कन्हैया जैसा वात्सल्य भरा शब्द पुनः सुनने को नहीं मिला है। और इतना ही नहीं, कबहु प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनी धैया, और बंसी बेनु संहार रखियो, और अबेर सबेरो मत ले जाए चुराए राधिका कछुक खिलौनो मेरो, और कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय कीनो, सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुर संदेश न लीनो। यही नहीं, तुम जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही कलेवा देती थी, कबहु प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीनी धैया, तो जैसा तुम कलेवा देती थी उस तरह यहाँ कभी कलेवा मतलब मक्खन और रोटी का भोजन, जो मक्खन और रोटी होता साथ में उसे कलेवा कहा जाता है, तो कभी कलेवा यहाँ नहीं किया। वास्तव में यह परिस्थिति की विषमता है कि कलेवा का सुख यहाँ ना मिल सका। प्रातःकाल में भोजन की यह दशा थी, और शाम के समय में तो हमें धारुण दूध पान करने का अवसर ब्रज में ही मिलता था, वो भी यही नहीं मिल रहा है। तो हे माता, और ध्यान रखना, मेरी वंशी वेणु को संभाल कर रखना, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्रिय है, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार का मौका पाकर और राधिका आए और कुछ खिलौना चुरा ले जाए। तो कुछ खिलौनों से आशय यह है कि वैसे तो मेरे सभी खिलौने अच्छे और मुझे प्रिय हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट खिलौने ऐसे हैं जो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। और पुनः नंद के निष्ठुरता का संकेत करते हुए श्री कृष्ण का कथन है कि हे उद्धव, नंद बाबा से कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय कीनो, सूर श्याम पहुँचाए मधुपुरी बहुर संदेश न लीनो। नंद बाबा से जाकर कह देना कि तुमने तो अपने हृदय को अतिशय निष्ठुर बना लिया है, क्योंकि जब से मुझे मथुरा पहुंचाकर लौटे हैं कभी फिर से मेरी खोज खबर नहीं ली। यह तुम्हारी निष्ठुरता का ज्वलंत प्रमाण है। पद संख्या 11 देखें, कहा गया ऊधो मन अभिलाषा बढ़ायो, ऊधो मन अभिलाषा बढ़ायो, जदपति जोग जाने जे साचो, नयन आकाश चढ़ायो, और नारिन पे मोको पठवत हों कहत सिखावन जोग।
मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। श्री कृष्ण के प्रेम भाव को जानकर उद्धव जी अपने मन में अनेक आनंद की अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं। कहने का मतलब है कि परोक्ष रूप से अपने ज्ञान की महिमा को जानकर वो बहुत प्रसन्न हुए। अब श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित योग मार्ग को ही मन में सच्चा समझकर वे आकाश की ओर देखने लगते हैं। तात्पर्य है कि उद्धव को यह आभास हो गया कि हमारा यह ज्ञान मार्ग ही सच्चा है। इसी से श्री कृष्ण हमें गोपियों की योग की बातें सिखाने के लिए ब्रजमंडल भेज रहे हैं। और वह इस बात की मन ही मन प्रशंसा करने लगे कि श्री कृष्ण ने भी स्वतः संसार के सुख भोग को मिथ्या मान लिया है। आगे देखिए, आगे का पद है कि आयुष मान लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूं कि आन। उद्धव जी यह सोचकर श्री कृष्ण की आज्ञा को सिरोधार कर लिया। क्योंकि श्री कृष्ण उनके सखा और स्वामी दोनों ही थे, अतः स्वामी की आज्ञा को प्रमाण मान लिया। सूरदास के शब्दों में उद्धव का कथन है कि स्वामी श्री कृष्ण यदि मुझे जानबूझकर ब्रज भेजना चाहते हैं तो मैं उनकी बातों का खंडन करके दूसरी बातें क्यों करूं। तो कहने का आशय यह है कि उद्धव ने यही समझा कि श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग के पोषक हैं और उन्हें ज्ञान का अधिकारी समझकर ही गोपियों के पास भेज रहे हैं। अगला पद देखें। अगला पद जो दिया गया ये बहुत ही बड़ा, इसके बाद और जो पद दिए गए हैं वो कुछ बहुत बड़े बड़े पद दिए गए हैं। खैर एक एक करके हम लोग देखते हैं। सुनियो एक संदेशो उद्धव तुम गोकुल को जात, और ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। माता पिता को हेती जान के कान्ह मधुपुरी आए, और ना ही श्याम तिहारे प्रीतम न जसुदा के पाए। यहां पर कहा जा रहा है, कुब्जा कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, तुम गोकुल जा रहे हो। अगर तुम गोकुल जा रहे हो तो एक संदेश मेरी भी लेते जाओ। जब तुम कृष्ण का संदेश गोपियों को दे देना तब उनसे एक हमारी बात भी कह देना। क्या कह देना? उनसे कहना कि माता पिता को हेति जान के कान मधुपुरी आए, और ना ही श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। उनसे यह कहना कि माता पिता के प्रेम को जानकर ही श्री कृष्ण मथुरा आए हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि श्री कृष्ण ना तुम्हारे प्रियतम है और ना यशोदा के पुत्र ही हैं। समझे बूझो अपने मन में, तुम जो भला कहाँ भला कीन हो, और कहाँ बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस कीन हो। और यशोदा माखन काजे बहुतम त्रास दिखाई, और तुम ही सबे मिल दावर दीनी रंच दया नहीं आई। ये तुम ऐसा समझती हो तो तुम्हारा भ्रम है। जरा तुम अपने मन में समझो और विचार करो कि तुमने श्री कृष्ण के साथ क्या भला किया है, कौन सा अच्छा व्यवहार किया है। कहाँ तुम वह प्राप्त मस्त अहिरिनी, और कहाँ वह श्री कृष्ण अबोध बालक। कहा बालक तुम मत ग्वालिनी सबे आप बस कीनो, है ना। तो कहा अबोध बालक, फिर भी तुमने अपने वश में कर लिया है। तुम्हें इस प्रकार का अनुचित संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए था। यही नहीं, और यशोदा माखन काजे बहुतम त्रास दिखाई, और तुम्हें सबे मिल दावर दीनी रंच दया नहीं आई। अरु वृष भानुज सुता जो कीनी, सो तुम सब जिय मानो, और यही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो। यही नहीं, माता यशोदा ने तुच्छ मक्खन के लिए श्री कृष्ण को बहुत कष्ट दिया, और तुम सब गोपियों ने मिलकर उन्हें बांधने के लिए रस्सी ला कर दी। अरे उन्हें कष्ट देने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ था। जरा विचार करो, तुम्हें ऐसा करने में थोड़ी भी दया नहीं आई। छोटे बच्चे के प्रति दया प्रदर्शित करने के बजाय तुम लोगों ने रस्सी से बंधवाया, और इसके साथ ही राधा ने उनके साथ जो व्यवहार किया उसे तुम अच्छी तरह जानती हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राधा ने भी मानिनी के रूप में श्री कृष्ण को काफी परेशान किया। मना करने पर भी जल्दी नहीं मानती नहीं थी। यही सब कारण थे जिससे लज्जित होकर श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को त्याग दिया। और अब ब्रज त्याग देने पर तुम सब दुखी क्यों होती हो? तुमने यदि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया होता तो ब्रजमंडल क्यों छोड़कर आते? तो कुब्जा के इस प्रकार उपालंब की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने अपना मस्तक झुका लिया और दुविधा में पड़ गए। श्री कृष्ण की मानसिक स्थिति ऐसी विचित्र हो गई कि उनसे कुछ कहते ना बना, क्योंकि इधर कुब्जा का प्रेम था, उधर गोपियों का प्रेम आकर्षण। तो ये एक असमंजस की स्थिति बन गई। आगे का पद है कि को आवत है तन श्याम,
वैसे पट वैसे रथ रथ बैठिन वैसे हैं उरदाम। और जैसी हुत उठ तैसे दौरी छाड़ी सकल ग्रह काम। रोम पुलक गदगद भई तेह छन सोचे अंग अभिराम। और इतनी कहत आए गए ऊधो रही ठगी तह ठान। सूरदास प्रभा क्यों क्यों आवे बंधे कुब्जा रस श्याम। कोई गोपी किसी गोपी से कह रही है सखी श्याम वर्ण का, यानी श्याम शरीर वाला कोई इधर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह का उसका पीताम्बर है, रथ पर बैठने का ढंग है उसी तरीके से आ रहा है। यानी जब श्री कृष्ण अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा गए थे तो इसी मुद्रा में वो रथ पर बैठे हुए थे। और क्या देखती हूँ कि उनकी छाती पर वैजयंती की माला भी उसी तरीके से है, अर्थात श्री कृष्ण की भांति ये माला भी धारण की हुई है। गोपियां उस व्यक्ति को देखकर जिस अवस्था यानी मुद्रा में थी, उसी अवस्था में अपने घर के सब काम काज छोड़कर दौड़ पड़ी और उस व्यथित उद्धव के सुंदर अंग को श्री कृष्ण जैसा विचार कर स्मरण करके रोमांचित और गदगद हो गई। उद्धव को जब वो दूर से देखकर यही कह रही थी कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं, तो उसी बीच इतना कहते ही उद्धव जी आ गए। श्री कृष्ण के स्थान पर उद्धव को देखकर गोपियों को अधिक निराशा हुई और उनका विषाद इतना बढ़ गया कि वह जड़वत खड़ी रह गई और यही सोचने लगी कि भला कुब्जा के प्रेम पास में बंधे श्री कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे। निराशा की यह झलक सूर्य के कई पदों में आपको देखने को मिलेगी। केवल यही पद नहीं है, बल्कि आगे और देखेंगे बहुत सारे पदों में गोपियों की निराशा आपको देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं जो अगला पद दिया गया है, पद संख्या 14 देखें। है कोई वैसे अनुहारी मधुवन में इत आवत सखरे चितौ तू नयन निहार। और माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकार। रथ पर बैठ कहत सारथ सो ब्रजतन बाह पसार। जानत नाहिन पहचानत हो मन बीते जुगचार। सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनबार। तो सखियां फिर आपस में बात करती हैं, सखी कोई उसी आकृति उसी बनावट का है जो यहाँ पर आ रहा है, मथुरा में आ रहा है। उसे भर नेत्रों से ध्यानपूर्वक देखो। उसके मस्तक पर मुकुट है, कानों में सुंदर कुंडल है और वो अपने शरीर पर सुंदर पीतांबर धारण किए है। वो रथ पर बैठकर ब्रज की ओर अपने हाथ फैलाकर अपने सारथी से कुछ कह रहा है। तो व्यंजना यह है कि वो हम ही लोगों की चर्चा कर रहा है। हे सखी, यद्यप मैं उसे जानती नहीं, परंतु वह कुछ परिचित सा लगता है। ऐसा लगता है कि इसे देखकर 4 युग बीत गए हों और इसी से आकृति को देखकर परिचित लगता है, परंतु यह है कौन, इसको विस्मृत रूप से नहीं जानती। सूरदास के शब्दों में अपने स्वामी श्री कृष्ण से बिछुड़ जाने पर गोपियां उसी प्रकार व्याकुल हैं जैसे जल के बिना मछली। अगला पद देखें, अगला पद दिया गया, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो। गोपियां फिर बात करती हैं कि जो रथ आया है वो नंद के द्वार पर देखिए खड़ा हुआ है। लगता है कि पुनः क्रूर आ गए हैं, क्योंकि वह पहले भी एक बार आए थे और कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बैठाकर ले गए थे। कहते हैं कि प्राण हमारे तब ही गए अब ले कारण आयो। गोपियां कहती है आज मेरे मन में इस प्रकार का बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। उस समय तो वह हमारे प्राण लेकर चले गए थे और किस लिए आए हैं, अब हमारे पास क्या बचा है जो उसे पुनः लेने के लिए यहां पधारे हैं। जानत हो अनुमान सकीरे कृपा करन उठिधायो। और इतने अंतर आय उपंग सुत तहि छन दर्शन दीन हो। तब पहचान सखा हरिजू को परम सुचित तन कीन हो। तब प्रणाम कियो अतिरुचि सो और सबहि कर जोरे। सुनियत रहे तैसे ही देखे परम अतुर मति भोरे। और तुम्हारो दर्शन पाए अपनो जन्म सकल करी जानो। सूर ऊधो सो मिलत भयो सुख ज्यो झक पायो पानो। तो ये सखी, मैं अनुभव कर रही हूं कि शायद वह मेरे ऊपर इस बार कृपा करने के लिए दौड़ पड़े हैं। इतना परस्पर गोपियां सोच ही रही थी कि उसी बीच उद्धव ने आकर गोपियों को दर्शन दिया और गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचान कर मन और शरीर दोनों से प्रसन्न हो गई। भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार के अनुरूप गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया। प्रेम पूर्वक सबों ने अपने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया और कहने लगी कि जैसा हम लोग आपके संबंध में सुनती रही हैं, वैसा ही आपको बुद्धि में कुशल और सहृदय से भोले भाले रूप में देखा। तुम्हारे दर्शन पाकर हम लोग धन्य हो गई और अपने जन्म को
सार्थक और सफल समझा। सफल इसलिए समझती हैं कि आप हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के मित्र हैं। संबंध भावना के कारण जो सुख उन्हें देखने पर मिलता था वही सुख आपको देखने पर मिलता है। तुम्हारे दर्शन पाए अपनो जन्म सकल करी जानो, और सूर उधो सो मिलत भयो सुख जो झक पायो पान्यो। तो सूरदास के शब्दों में ऊधों से मिलकर गोपियों को उसी प्रकार का सुख मिला जैसे पानी के बीच संतृप्त मछलियां पानी पाकर सुखी हो जाती हैं। कृष्ण के वियोग ज्वाला से संतृप्त गोपियों को ऊधों को देखने पर अपार सुख मिला है। अब इसके बाद में फिर से जो अगला पद दिया गया, पद संख्या जो 16 दिया गया है, पद संख्या 16 देखें। 20 तक ही कराएंगे, 40 मिनट हो चुका है। बाकी दूसरे और तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा, दिया गया है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है वो। कहाँ कहो ते आए हो, जानो हो अनुमान मनो तुम जादो नाथ पठायो हैं। ऊधो के प्रति गोपियां कहती हैं कि ऊधो ये तो बताइए कि आप कहाँ से पधारे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यादव नाथ ने मानो यहां भेजा है। वैसे बरन बसन पुन वैसे तन भूषण सज लाए हो, तुम्हारा वर्ण और वस्त्र भी वैसा ही है जैसा कि कृष्ण का है, और तुम अपने शरीर पर आभूषण भी उसी तरीके से धारण किए हुए हो। आशय यह है कि इसी रूप रंग वाले श्री कृष्ण ने एक बार हम लोगों को धोखा दिया था और शायद उसी भेष में हमें दोबारा ठगने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। श्री कृष्ण तो इससे पूर्व हमारा सब कुछ लेकर चले गए थे, अब किसे ले जाने के लिए तुम्हें भेजा है? यानी श्री कृष्ण हम सबके मन को तो पहले ही ले बैठे हैं, अब बचा ही क्या है जो दोबारा लेने के लिए तुम्हें भेजा है? सुनो मधुप एक मन सबकी, सो तो वहां ले छाए हो, और मधुबन की कामनी मनोहरता है जाहु जह भाए हैं। अब यह कौन सयानप ब्रज पर, सुनो मधुप एक मन सब ही, सो तो वहां ले छाए हो, और मधुबन की कामनी मनोहर तह जसु भय भाए जहाँ भाए हो। हे भ्रमर, सच बात तो यह है कि हमारे पास तो एक ही मन था और उसे लेकर वे मथुरा छा गए, यानी वहां चले गए। अब दूसरा मन हमारे पास कहाँ है? अब ऐसी स्थिति में यहां तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध न होगा। अतः उत्तम यही होगा कि तुम मथुरा की उन माननी मनोहर सुंदरियों के पास जाओ जिन्हें तुम प्रिय हो। यहां माननी का आशय कुब्जा से लिया गया है। अब तुम्हारी यह कौन सी चतुराई है, कौन सी ये बुद्धिमानी है कि तुम ब्रज में दौड़े आए हो? भला ब्रज में आने का तुम्हारा कारण क्या है? अब ये कौन सयाना ब्रज पर का कारण उठ रहे हो? ये कौन सी सयानापन है, कौन सी बुद्धिमानी है जो दौड़े दौड़े यहाँ चले आए हो? सूर्य जहाँ लो श्याम गात हैं, जानी भले कर पाए हैं। तो सूरदास के शब्दों में यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, हम तो जितने श्याम शरीर वाले हैं सबको भली भांति जानती हैं, अर्थात तुम धोखे में न रहो कि हम तुम्हारे स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। सही तो यह है कि श्याम शरीर वाले अक्रूर कृष्ण और तुम भी धोखेबाज और प्रवंचक हो, तुम जैसे लोग विश्वसनीय नहीं हो। इसका पद संख्या जो 17 दिया गया, ये पद संख्या 17 बहुत बड़ा है। इसका आप लोग PDF तो मैंने भेज ही दिया है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो ये पद केवल पंक्तियाँ आपको ध्यान रखना है, बाकी इस पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको करा देंगे। 17 बहुत बड़ा है, इसलिए 17 को, इसलिए पद संख्या जो 17 है उसे हम छोड़ रहे हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है, 43 मिनट का समय हो गया है। पद संख्या सीधे 18 पर आते हैं, 18, 19, 20 ये करा देते हैं आपको। बाकी 21 से दूसरे पार्ट में दिया ही गया है। यह अगर आप पढ़ लें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 पद जो इधर के हैं 19, 20 इसे पढ़ लीजिएगा। 18, 19, 20, 18, 19, 20। चलिए एक और करा देते हैं। हम सो कहत कौन सी बातें सुन ऊधो, हम समझत नहीं फिर पूछत हैं ताते। हे ऊधो, तुम हमसे किसकी बात कर रहे हो? हम तो जानते ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, हमारी समझ में तुम्हारी बातें आ ही नहीं रही हैं, इसलिए हम तुमसे पुनः पूछ रही हूँ कि मथुरा में कौन राजा हुआ और किसने कंस को मारा। अर्थात तुम जो ये बात कह रहे हो कि श्री कृष्ण मथुरा के राजा थे,
और उन्होंने कंस का वध किया। यहाँ हमारे पास मनोहर जीवत है मुख चाहे, और दिन प्रति जात साज गोचारण गोप सखा पैसंग, और बासरगत रजनी मुख आवत करण नयन गतिपंग। ये भी नहीं जानती कि वासुदेव का पुत्र कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्री कृष्ण विराजमान है, और हम ऐसे मनोहर श्री कृष्ण के मुख को नित्य प्रति देखती जीती हैं। उनका ये रूप हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। वह आज भी नित्य अपने गोप मित्रों के साथ सहज भाव से वन में गाय चराने जाया करते हैं, और दिन के समाप्त होने पर संध्या के समय वन से लौटते हैं, हमारे नेत्रों को स्तब्ध कर देते हैं, और श्री कृष्ण की ऐसी मुद्रा को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं हम लोग। हमारी समझ में नहीं आता कि कौन व्यापक पूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है, कौन ब्रह्म है, वेद के लिए कौन अपार है। तो ये सारी चीज कहती हैं सूर्य वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। गोपियां कहती हैं कि तुम व्यर्थ की बकवास करते हो, व्यर्थ की बात करते हो। अरे इस ब्रज में तो नित्य नंद कुमार का दर्शन होता है। तुम जिस कृष्ण की चर्चा कर रहे हो वो कोई और है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो यहां सदैव विराजमान है। तू अलिकासो कहत बनाए, तू अलिकासो कहत बनाए, बिन समझे हम फिर बूझत हैं, एक बार कहो गाय। बिनुमय गमन कीन्हो संकटन चढ़े, सुफलक सुत के संग, और किन बैरजक लुटाई विविध पट पहिरे अपने अंग, और किन हरि चाप निदर गज मार्यो, किन वह कल्ल मथि जाने, और उग्रसेन वसुदेव देव की, किन वह निगड़ हटि भाने। तू काकी है करत प्रशंसा कौन घोष पठायो, और किन मातुल बध लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो, और माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनि बाजे, सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहना विराजे। तो यहां पर कहते हैं कि तुम किससे बना बनाकर ये सब कह रहे हो, हम तो इसे समझ ही नहीं रहे हैं। अतः हम लोग फिर तुमसे पूछ रही हूं कि आप अपने ब्रह्म की महिमा एक बार गाकर उनका गुणगान करके हमें बताओ। हमें तुम यह तो बताओ कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर किसने प्रस्थान किया? वे कौन थे जिन्होंने मथुरा में धोबी के वस्त्रों को लुटाकर अपने शरीर पर राजसी वस्त्रों को धारण किया? किसने कंस के सुरक्षित धनुष को तोड़ा और कंस के कुबलय पीड़ा नामक हाथी का निरादर करके मारा? यहां नहीं किसी ने मुष्टिक और चाणूर नाम के जो पहलवान थे उन पहलवानों को मारा? भला ये तो बताओ कि किसने उग्रसेन, कंस के पिता वासुदेव और देवकी की वेड़िया हठपूर्वक तोड़ ली? तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो? और अहीरों की इस बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है? किसने अपने मामा का वध करके संसार में यश प्राप्त किया? और किसकी प्रभुता और धाक सारे मथुरा में छाई है? कौन मथुरा में बहुचर्चित है? भाई यहां तो यानी गोकुल में मस्तक पर मयूर मुकुट और गले में वन की गुंज की माला धारण किए हुए मुख से मुरली की ध्वनि निकालते हुए बताओ तो क्या श्री कृष्ण चंद विराजमान नहीं है? कहने का मतलब यह है कि ब्रज में तो सर्वज्ञ जन जन में श्री कृष्ण का रूप छाया हुआ है। फिर आप इस निर्गुण का संदेश किसके लिए लाए हैं? कौन इसको ग्रहण करेगा? और अंतिम पद है कि हम तो नंद घोष को बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, गोप गोपाल उपासी, और गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलध नदी जमुनासी, और प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखराशि, सूरदास प्रभु कहूँ कहाँ लो अष्ट महासिदासी। गोपियां कहती हैं कि हम सब का यह परम सौभाग्य है कि हम नंदगांव यानी गोकुल की निवासिनी हैं। हमारा नाम गोपाल यानी गायों को पालने वाली, हमारी जाति और कुल गोप की है, अहीर की है। गोप होने के कारण गोपाल श्री कृष्ण की उपासिका हैं। हमारे कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, गायों को चराने वाले और वृंदावन के प्रेमी हैं। हमारे संकट में ये गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे गायों को चराकर हम लोगों में पशु प्रेम उत्पन्न करते हैं, और इतना ही नहीं वह वृंदावन की प्राकृतिक सुषमा के प्रेमी हैं।
हमारे राजा नंद है, रानी यशोदा जी है। यहाँ प्रवाहित होने वाली यमुना तो हमारे लिए समुद्र के समान है। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, हमारे प्राण तो अत्यंत सौंदर्यशाली कमल नेत्र आनंद राशि श्री कृष्ण है। सूरदास प्रभु कहूँ कहाँ लो अष्ट महासिद्ध दासी, और कहाँ तक उन्हें उनके सुख के समक्ष 8 सिद्धियां की दासी हैं। तो ये कहा गया है। तो 20 पद मैंने यहाँ पर करा दिया। बाकी 21 से लेकर 35 तक दूसरे खंड में है, और 35 से लेकर आप देखेंगे तो 65 तक मैंने दिया है। 35 से 65 तक तीसरे खंड में है। तो 3 वीडियो दिया गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी इसी तरीके से लगे रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।